Hello, friends. I am Jitendra Tatia, business advisor to family businesses, startups, and medium enterprises. In my last video, we spoke about 5 business indicators that can help you diagnose whether there is any problem in your business. Thanks for the encouraging feedback. One of the feedback that I got was that can we have a Hindi English mix video? So in this video, I'm going to try and speak in both the languages. Last video when we spoke about 5 business indicators of problem, those were only symptoms. Those were not the problems. In this video, we are going to take one step forward and identify or move towards identifying the problem. मैंने जनरली देखा है बिजनेसमैन जब भी आते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं सर मुझे पता तो चल गया है कि प्रॉब्लम है बट अब मैं क्या करूं व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दैट फर्स्ट स्टेप which will help you go closer to the problem. Friends, we are from India, right? हमारे यहाँ आयुर्वेद को बहुत महत्व दिया गया है. आयुर्वेद की जो पूरी फिलॉसफी है वो फिलॉसफी ये है कि हम जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो हम उस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करते, हम प्रॉब्लम के रूट तक जाके रूट को सॉल्व करें. उसी तरीके से हम हमारे बिजनेस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने वाले हैं. हमारे बिजनेस का हार्ट एंड सोल क्या है? हमारे को यदि कोई भी प्रॉब्लम के रूट में जाना है, इफ यू वांट टू गो इनटू डीप एंड आइडेंटिफाई द रियल प्रॉब्लम इन द बिजनेस, व्हाट डू वी नीड टू डू? वी नीड टू गो टू द बिजनेस मॉडल ऑफ द बिजनेस. दैट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ एनी बिजनेस. नाउ व्हाट इज दिस बिजनेस मॉडल? इन सम टाइम आई विल शेयर दैट विद यू. बिजनेस मॉडल हैज 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स जिसकी मैं आपसे बात करने वाला हूं. फर्स्ट पिलर इज कस्टमर वैल्यू प्रपोजिशन. ये वर्ड से आप डरिए मत, बहुत ही सिंपल चीज है, अभी आपको कुछ ही देर में ध्यान में आ जाएगा. ये कस्टमर वैल्यू प्रपोजिशन क्या है? ये वो चीज है जो आपके कस्टमर को आप तक लाती है. आपका कस्टमर आपके पास क्यों आता है, ये जब आप जान जाओगे, और वही फैक्टर है जिसको हम कस्टमर वैल्यू प्रपोजिशन कहते हैं. बहुत साल पहले एक एडवर्टाइजमेंट आती थी जिसमें कहा जाता था कि उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है. आपको इस एस्पेक्ट पे सोचते टाइम ये सोचना है कि मुझ में ऐसा क्या है जो मेरे कॉम्पिटिटर में नहीं है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज अ कस्टमर वैल्यू प्रपोजिशन ऑफ योर बिजनेस. इट मींस मुझ में ऐसा क्या है जो मेरे कॉम्पिटिटर में नहीं है, जिसके वजह से ये कस्टमर मेरे पास में आ रहे हैं. इस चीज को हमें समझना है. इन माई लास्ट 10 years of experience, I have seen that whenever a client comes to me and when I ask him about his customer value proposition, mostly the first answer that I get is that, sir, people trust us. Now that's very good. People trust you. That's very important. But for understanding the real reason of why people are trusting, we need to go a little deeper. You need to ask yourself why people are trusting you. Are they trusting you for quality? Are they trusting you for service? There may be n number of reasons. You need to identify that reason. यहाँ पे मैं एक बुक का जिक्र करना चाहूंगा. I would like to refer one book here by name of Rise and Fall of Titans. The whole book is about in last so many centuries which all kings have ruled this world and how did their empire collapse. Now I'll just give you a summary of that. It simply says that कोई राजा यदि राजा बना है तो उसके लिए कोई ना कोई रीजन था, और जब वो राजा उस रीजन को भूल गया तो उसका राज्य कोलैप्स हो गया. फ्रेंड्स, दैट इज व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट आवर बिजनेस. हमारे को हमारे कस्टमर ने यहां तक क्यों पहुंचाया है? व्हाट आर दोज रीजंस? इफ वी अंडरस्टैंड दैट, इट विल हेल्प अस इन बोथ गुड डेज एंड बैड डेज. इन गुड डेज इट विल हेल्प अस टू रिटेन दोज थिंग्स, एंड इन बैड डेज इट विल हेल्प अस टू नॉट अवॉइड दोज थिंग्स. बिकॉज मैं हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं, पर वो चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा जो जिस वजह से कस्टमर मेरे पास में आ रहा है. सो दैट इज व्हाट इज कस्टमर वैल्यू प्रपोजिशन. लेट मी गिव यू अ लाइव एग्जांपल. आई थिंक दैट विल मेक थिंग्स वेरी क्लियर. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ Amazon. What do you think is a value proposition or a customer value proposition of Amazon? Can you think something? Let me tell you, it's very, very simple. It's only 3 things that is important or a customer value proposition for Amazon. The first is low price. The second is vast selection. And third is fast delivery. कितना सिंपल है. कोई भी बिजनेस बड़ा हो या छोटा हो, उनका कस्टमर वैल्यू प्रपोजिशन बहुत ही फोकस्ड, बहुत ही शार्प,
और सिर्फ 3, 4 या 5 चीजों का होना चाहिए जो उनके बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। लेट्स मूव टू द सेकेंड पिलर ऑफ आवर बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल समझने के लिए दूसरा पिलर क्या है वो समझते हैं हम। दूसरा पिलर है हमारा प्रॉफिट फॉर्मूला। Friends, we all do business for profit, right? But what happens is that we, vis-a-vis our competitors, have a different model of earning, have a different model to make profit. And that is why one competitor goes ahead and probably one player lags behind. Profit formula consists of 4 important things. The first is your revenue, second is your cost, third is your margin, and fourth is your inventory turnover. Now let me give you a glimpse or a small idea of what all these things are. Revenue is simple, that what are your different revenue sources from where you are making money. Second is cost. आप आपका माल बेचने के लिए जहां से खरीद रहे हो वो आप क्या कॉस्ट में खरीद रहे हो, या यदि आप कोई सर्विस डिलीवर कर रहे हो तो आपको उस सर्विस को डिलीवर करने की कॉस्ट क्या है, दैट इज द कॉस्ट पार्ट। एंड थर्ड इज द मार्जिन। तो मेरा रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों को कंसीडर करने के बाद मैं पर प्रोडक्ट पर सर्विस क्या मार्जिन कमा रहा हूं। एंड देन फोर्थ कम्स इज इन्वेंट्री टर्नओवर, विच इज मोर रेलेवेंट टू द ट्रेडिंग और प्रोडक्ट रिलेटेड बिजनेसेस, कि मैं अपना पूरा टर्नओवर जो है वो पूरी जो इन्वेंट्री है उसको साल में कितनी बार घुमा रहा हूं। मैं आपको एक छोटे एग्जांपल से समझाता हूं। जनरली मैंने देखा है कि किराना बिजनेसेस वाले जो लोग हैं आजकल बाकी मॉडर्न ट्रेड बिजनेसेस से काफी घबराए हुए हैं। वो आके मुझे बहुत बार ये बोलते हैं, सर जितनी हमारी परचेस प्राइस नहीं है उससे कम में तो वो सेल्स कर रहे हैं। Let's understand this profit formula with an example of DMart. Today, DMart is giving a tough competition to all small retailers in town. अब हमारे को क्या करना है, हमें यदि उनसे कॉम्पीट करना है तो हमें उनका बिजनेस भी समझना पड़ेगा। हाउ आर दे मेकिंग प्रॉफिट, what is their revenue, what is their cost? Do you know their margins are roughly in the range of 8 to 9%, which for a typical kirana retailer is not the case. Why are they doing so and how are they able to do it? Because their whole cost of procurement, their whole cost of acquiring the goods that they are selling is done in such an effective manner that their overall margin is improving. चौथी चीज जो मैंने आपको बताई थी, इन्वेंट्री टर्नओवर। डीमार्ट का इन्वेंट्री टर्नओवर जो है वो करीब 14 टाइम्स है। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? इट मींस कि आज मेरे दुकान में जितना स्टॉक है पूरे साल में वो 14 बार रोटेट हो रहा है। टिपिकली स्मॉल किराना शॉप्स का टर्नओवर 7, 8 या 9 टाइम से ज्यादा रोटेट नहीं होता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस अबाउट आवर बिजनेस, कि मेरे बिजनेस में मेरा रेवेन्यू क्या है, मेरे बिजनेस में मेरे कॉस्ट फैक्टर्स क्या है, मेरा मार्जिन क्या है और मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर क्या है। लेट्स मूव टू द थर्ड इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ अ बिजनेस मॉडल, which is resources and processes. First, we understood about customer value proposition. Next, we understood about our profit formula. अब आपके कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन और प्रॉफिट फॉर्मूला को जब आपको कस्टमर को डिलीवर करना है तो आपको जो चीज लगने वाली है वो है रिसोर्सेस एंड प्रोसेसेस। ये रिसोर्सेस और प्रोसेसेस होता क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट 4 चीजें होती है। पीपल, आपको वैल्यू प्रोपोजिशन समझने के बाद, प्रॉफिट फॉर्मूला समझने के बाद भी कोई भी बिजनेस में पीपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। आपकी मैन पावर आपकी सर्विसेज को किस तरीके से डिलीवर कर रही है, दैट इज क्रिटिकल। सेकेंड इज द टेक्नोलॉजी। आप पूरे बिजनेस में क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जिसके वजह से या तो आपका कॉस्ट कम हो रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, या कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन सही तरीके से डिलीवर हो रहा है, ये बहुत क्रिटिकल है। थर्ड इज इंफ्रास्ट्रक्चर। Infrastructure, everyone understands what is my physical infrastructure for doing the business. And fourth is process. मैं कोई भी चीज यदि बिजनेस में कर रहा हूं तो वो किस तरीके से और किस प्रोसेस से डिलीवर हो रही है। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू विथ अ सिंपल एग्जांपल ऑफ Amazon. आप जब कोई चीज Amazon पर ऑर्डर करते हो तो इतना सीमलेसली ऑर्डर करने के बाद में वो ऑर्डर वेंडर के पास चले जाता है, वेंडर से कुरियर वाला पिकअप कर लेता है और वो पिकअप करके आपको डिलीवर कर देता है। हाउ डज इट हैपन इन अ सीमलेस मैनर? दिस इज द रिसोर्स एंड प्रोसेस बिहाइंड द बिजनेस ऑफ Amazon. सो फ्रेंड्स, दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी बिजनेस मॉडल। आपको अब करना क्या है? आपको ये 3 प्रिंसिपल्स है, सिर्फ अपने ही बिजनेस को नहीं देखना है,
आपको साथ में अपने कॉम्पिटिटर को और आपकी इंडस्ट्री के लीडर को इवेल्युएट करना है। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि आपको यह समझेगा कि इन एस्पेक्ट्स में मेरा बिजनेस कहां फॉल करता है, मेरे कॉम्पिटिटर का बिजनेस कहां फॉल करता है, और मैं जिसको एस्पायर करता हूं, इंडस्ट्री का जो लीडर है, वो कहां फॉल करता है। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एग्जिस्टिंग बिजनेसेस के लिए नहीं है। यदि आप कोई नया बिजनेस चालू करना चाहते हो, आप कोई नई इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हो, उसमें एंटर करने के पहले आपने कोई भी बिजनेस को इन 3 पैरामीटर्स के अंडर में इवेल्युएट करना चाहिए, और फिर आपके समझ में आएगा कि एक्चुअली बिजनेस हो कैसे रहा है। फ्रेंड्स, अब मैं एक क्विक एग्जांपल से आपको ये तीनों एस्पेक्ट एक रियल लाइफ सिचुएशन में समझाता हूं। टाटा नैनो, हम सब इस गाड़ी के बारे में जानते हैं। हम टाटा नैनो को ये तीनों पैरामीटर पे इवेल्युएट करते हैं। Let us understand how did Nano fare in all these 3 things and what are the reasons of their failure. See, they had a fantastic value proposition. Ratan Tata had it in mind that I want to bring the cheapest car for the consumer of this country. I want to give them a car at 1 lakh rupees. That was their customer value proposition. For that, they worked backward and started reducing the cost of manufacturing the car. इसमें उन्होंने फैंटास्टिक काम किया। उन्होंने पूरे वेंडर्स के साथ, अपने सप्लायर्स के साथ बैठ के पूरा एंड तक ये जानने की कोशिश करी कि कहां कहां हम इस प्रोडक्ट की कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। सो दैट वाज फैंटास्टिक स्टेप एंड दे कुड अचीव दैट। नाउ व्हाई डिड नैनो फेल? फ्रेंड्स, उनका प्रपोजिशन था कि हमें चीपेस्ट कार देनी है, हमारे को 1 लाख रुपए में कस्टमर को कार देनी है। फाइनली जब कार आई तो 1 लाख रुपए से ज्यादा थी। सो दैट वाज द फर्स्ट डिसअपॉइंटमेंट। When you have or you propose some value proposition to the customer, you should stick to it. Second, what happened was, in India, car is an aspirational thing. You know, people aspire to own a car. And for such aspirational thing, when you say lowest or cheapest, पहली चीज हमारे दिमाग में जो आती है कि सस्ता मतलब थोड़ा खराब। तो शायद लोगों के माइंड में ये फिक्स हो गया कि सस्ता मतलब थोड़ा खराब, तो वहां उनका थोड़ा कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन बिगड़ गया। लेकिन क्या हुआ? कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन थोड़ा बिगड़ा, कॉस्टिंग में उन्होंने काफी अच्छा काम किया। अब हम तीसरी चीज समझते हैं कि प्रोसेस और रिसोर्सेस में क्या गड़बड़ हुई। आपने सुना होगा कि नैनो के इनिशियल डेज में काफी जगह कार्स ने फायर पकड़ ली थी। ये क्यों हुआ? क्योंकि शायद अपने प्रोडक्ट को मार्केट जल्दी लॉन्च करने के चक्कर में उन्होंने प्रोडक्ट की पूरी टेस्टिंग नहीं करी। पूरी टेस्टिंग नहीं करने की वजह से जो कार रास्ते पे फायर पकड़ रही थी और कस्टमर को ये देखकर उस पे से भरोसा उड़ गया। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, बिजनेस बड़ा बनता है क्योंकि वो सही तरीके के मॉडल्स और प्रोसेसेस यूज करते हैं। हम छोटे रह जाते हैं क्योंकि हम उन्हें यूज नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े बनने के बाद ये मॉडल्स यूज करने हैं। हमें यदि बड़ा बनना है तो हमें ये मॉडल्स यूज करना है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एम्फसाइज टुडे। सो मैं क्विकली फ्रेंड्स आपको बताता हूं कि आज हमने क्या डिस्कस किया। कोई भी बिजनेस को समझने के लिए हमें उस बिजनेस की आत्मा में जाना है। कोई भी बिजनेस की आत्मा क्या है? उसका बिजनेस मॉडल। और उस बिजनेस मॉडल को समझने के लिए हमें क्या करना है? हमें बिजनेस मॉडल के 3 पिलर को समझना है। पहला पिलर कस्टमर वैल्यू प्रपोजिशन, दूसरा पिलर प्रॉफिट फॉर्मूला, और तीसरा पिलर रिसोर्सेस एंड प्रोसेसेस। जब हम कोई भी बिजनेस के ये 3 पिलर्स को समझेंगे तो हम उस बिजनेस के पूरे होलिस्टिक वे में उसको देख पाएंगे और हम उससे इवैल्यूएट कर पाएंगे। पिछले कई दिनों से आपने कई वेबिनार्स देखे होंगे, कई वीडियोस देखे होंगे, बट फ्रेंड्स हम कहां गलती खा रहे हैं? हम गलती ये खा रहे हैं कि हम सब जगह देख रहे हैं लेकिन हम पहली स्टेप नहीं ले रहे हैं। हमें पहली स्टेप आज लेनी है, और वो पहली स्टेप क्या है? इमीडिएटली इस वीडियो के बाद आप पेपर और पेन उठाइए और अपने बिजनेस को इन 3 पैरामीटर्स पे इवैल्यूएट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।